rather than doing a treating the patient, along with that sometimes they miss out the counseling part. होली मिलन होता है, क्रिसमस डे होता है, एवरी फंक्शन छोटा मोटा जो होता है, वी कीप ऑन सेलिब्रेटिंग विद मतलब घर वाली फीलिंग आनी द चाहिए। ये विद द कैंसर फाइटर्स. Sometimes we also don't tell them patient, we tell them cancer fighters. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना पड़ता है कैंसर पेशेंट पे? बहुत. हम लोग के पास जो आते हैं वो दुखी होके आते हैं, एंड व्हेनेवर दे पे मनी तो डॉक्टर बोलता है साला लूट लिया. देयर वाज ए ओल्ड पेशेंट, एक लेडी थी 65 इयर्स की थी, उसके बेटे बहू उसको ट्रीटमेंट के लाते थे, एंड शी हैड आयुष्मान कार्ड जो गवर्नमेंट का कार्ड है. तो देन उसका बेटा बोला सर मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है, उसको रेडिएशन अभी मेरी मम्मी को होगी तो शी विल बी स्टेइंग 1.5 महीना वो रुकेगी, बट मैं अपना काम धंधा बंद करके आई कांट कम. मेन में तो बेसिकली ओरल कैंसर जो पान गुटखा सिगरेट खाते हैं उनको वो मेनली वो डिटेक्ट होते हैं उड़ीसा में ज़्यादा. हाँ, और फीमेल में तो आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है. सालों से देख रहा हूँ गवर्नमेंट के द्वारा भी अवेयरनेस कैंपेन्स और एडवर्टीजमेंट बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन उसका कितना असर आपको लगता है होता है? असर आजकल मिलावट का इतना सब चल रहा है चलन, तो आप क्या चीज़ अवॉइड करोगे, क्या खाओगे? लेकिन कैंसर हॉस्पिटल में अगर किसी को लूटा जा रहा है तो क्या क्या टेक्निक है जिसके वजह से मतलब पेशेंट को लूटा जा सकता है, पैसे ऐंठा जा सकता है, वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं जहाँ पे मतलब पेशेंट को, फैमिली को और उनको थोड़ा आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है, इस चीज़ों पे ध्यान रखना है? फॉर एक्सपेंडिचर मैक्स टू मैक्स सबसे बेस्ट प्लास्टिक सर्जन करने पर भी 2.2 समथिंग आना चाहिए. इंटरनेशनल वुमन एंटरप्रेन्योर चैलेंजिंग अवार्ड एक मिला है, लास्ट ईयर की विनर थी मैं. उसमें आपको इंडिया में से हम लोग 4 जन सिलेक्ट होके गए थे टू स्पेन. लेडीज़ को फ्रीडम ही दे दो, अच्छा है, शांति से रहना है तो लेडीज़ को फ्रीडम दे दो, शांति से रहो. हम लोग के लिए बाहर दुनिया कुछ अलग होता ही नहीं है. इट्स ऑल अबाउट अ सब्जेक्ट और पढ़ाई एंड ऑल एवरीथिंग. और उसके बाद सेकंड डेट में हॉस्पिटल का प्लान। हाँ नहीं, हॉस्पिटल का प्लान था. नमस्कार, मैं परुल पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनको बुलाने का कुछ खास मकसद है, कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जिसको सुन के आपको लगेगा सही में इनको बिठाना जरूरी था, इनसे सवाल पूछना जरूरी था। तो हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर प्रज्ञा परिमिता मिश्रा। मैम, स्वागत है सबसे पहले आपका। नमस्ते. और मैम जो कि फाउंडर और सीईओ हैं कैसेनोवा कैंसर हॉस्पिटल की। तो मैम, ये सबसे पहला सवाल मेरा ये है, चूंकि खासकर उड़ीसा में प्रज्ञा परिमिता, ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन क्यों चलता है? प्रज्ञा हो सकता था, परिमिता हो सकता था। I think so. You have to go and ask this question to my तो मैं parents. पहले मेरे मम्मी पापा को पूछना होगा क्योंकि उनको उस टाइम का आई थिंक सो वी आर ऑल 80s हाँ हाँ चिल्ड्रन. उस टाइम लंबा नाम होता था. हाँ, तो प्रज्ञा किसी ने दिया होगा, तो परमिता परिमिता किसने किसी ने दिया दे होगा, दिया तो होगा। दोनों को मिला के सबको खुश करना होता था उस टाइम. तो पेरेंट्स का चॉइस ज्यादा नहीं होता उस टाइम. जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए तो जी जी जी। घर घर वाले नाम देना मीन्स एक रिचुअल होता था उस टाइम. तो प्रज्ञान परमिता वो लेकिन पूरा कॉम्बो पैकेज आएगा. एंड उसके लिए आई फेस लॉट ऑफ इश्यूज. 10th बोर्ड में नाम भरने के लिए पूरा काफी इतना लंबा इतना चौड़ा। बॉक्स नहीं होता था. तो देन द टीचर यूज्ड टू से क्या योर नेम इज सो बिग, अभी कहाँ बॉक्सेस एक्स्ट्रा ऐड करें. नहीं, एक्चुअल में मेरा भी नाम लंबा है, हम्म. प्रफुल्ल रंजन पांडे। हम्म. और यहाँ पे मतलब दो नाम ऐड करके फिर टाइटल ऐड करना, मेरे हाँ, को लगता है काफी टाइम से यहाँ का ट्रेंड है। ट्रेंड है, बट आई थिंक सो इट्स अभी तो थोड़ा ब्रेक हो रहा है. हाँ अभी। अभी सिंगल नेम के साथ टाइटल जुड़ा जा रहा है, सो दैट इट अच्छा, बिकम्स सबसे फनी नेम अभी के जेंजी नेम में से क्या आपने सुना है? सबसे फनी नेम कुछ आ रहा है दिमाग में? जेन जी के हाँ, लिए नहीं. जेंजी के लिए। आई डोंट थिंक अभी तो ऐसे पाला कोई पड़ा नहीं, सबका अच्छा नाम मैं सुना हूँ. बट आई हैव मैं एक्चुअली मेरी बेटी वो जेन अल्फा में है. हाँ तो उसका नाम व्हाट वी डिड लाइक प्रज्ञा एंड खितिश. हाँ, वी कंबाइंड इट प्र एंड शी, देन प्रक्षिता. प्रक्षिता। वी स्टार्टेड, हम लोग एक नया नाम शुरू किया, दोनों का मिक्स प्रक्षिता. करके एक या प्रक्षिता. सही है। एंड वी वेंट फॉर आवर चाइल्ड नेमिंग. हम्म। अच्छा, ये अब थोड़ा सा मुद्दे पे आते हैं कि एक्चुअल आपने जो कैंसर हॉस्पिटल की शुरुआत की, फाउंडर और सीईओ हैं, और कृतिश सर का भी काफी अच्छा नाम है अपने फील्ड में। तो विजन क्या था कैंसर हॉस्पिटल स्टार्ट करने की? या हम लोग हॉस्पिटल स्टार्ट करने से पहले 15 years हम लोग कॉर्पोरेट में काम किए हैं, बोथ हम्म ऑफ अस. हम्म तो कॉर्पोरेट में समटाइम्स यू सी लाइक आपके हाथ बंद जाते हैं, बंधे होते हैं. हम्म हम्म लाइक एज अ डॉक्टर इफ यू वांट टू डू समथिंग स्पेशली फॉर
any needy or poor patient. I'm telling you, when both of us joined in 2004, उड़ीसा में इतना प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर कैंसर नहीं था. हम्म, तो उस टाइम वी हैव सीन कि इवन ये सब जो अभी तो गवर्नमेंट का कार्ड सिस्टम है वो भी नहीं था. हम्म, तो सबको अवेल करना, गवर्नमेंट में अकोमोडेट करके ट्रीटमेंट देना, फिर प्राइवेट में आना, तो इट वाज वेरी कॉस्टली. तो वी हैव सीन पेशेंट्स कि किसी किसी को हम लोग मदद करना चाहते थे लेकिन हम लोग नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ द कॉन्स्ट्रेन कि हम लोग का ये सेटअप नहीं है. वी आर हम्म, जस्ट द एम्प्लॉय. देन वहां से एक थॉट आया कि हो सकता है कि रेडिएशन यूनिट हम लोग डाल दें. Is it possible? Can we make it? Can हम्म, we do it? ऐसे we keep on thinking. When the newly married couple, they think of going out, enjoying dates, and we thought of from 2004 we got married, and हम लोग का मिशन था कि एक कैंसर सेटअप आज सोचेंगे तो 10-15 साल के ये बाद ऐसा तो शायद नहीं हो सकता है. डॉक्टर लोगों का डेटिंग स्टाइल ऐसा? Yeah, it might be the thing. तो it might be the thing, you don't हाँ, know, but it started with that vision कि हम लोग 15 साल तक we dreamt of कैसे करना है, एक सेटअप लाना है. नॉट ठीक है, एक आप लोन वोन लेके तो सब करोगे, यू नीड टू हम्म, बैंक को भी थोड़ा तो देना है, हम्म, लोन वोन हम्म, जो भी है, लेकिन समथिंग लाइक द पेशेंट शुड फील कि आई एम एट ए प्लेस, मैं यहाँ पे एक जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे को जेन्युइन ट्रीटमेंट मिलेगा और यहाँ पे कॉस्टिंग का भी इतना नहीं है. हम लोग का ऐसा भी केसेस हुआ है, पेशेंट्स आफ्टर डेथ ऑल्सो वी हैव नॉट आस्क्ड देम एनी मनी, हम्म, लेट गो. जस्ट एक बार मांगते हैं, जस्ट नहीं हुआ तो इट्स ओके बिकॉज वी अंडरस्टैंड द स्ट्रेस लेवल जो होता है पेशेंट का क्या होता है. उसी हिसाब से टू हेल्प पेशेंट, पेशेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा हम लोग कर पाए एक्स्ट्रा, rather than doing a treating the patient. Along with that, sometimes they miss out the counseling part. हम्म, काउंसलिंग टू द पेशेंट along with the caregiver. हम्म, उनके साथ जो अटेंडेंट आते हैं, तो कैंसर ट्रीटमेंट इज ए लाइक प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट. यू सर्जरी हो गया, डायग्नोसिस में हम्म, तो 5-7 दिन निकल जाता है, देन सर्जरी 15-20 दिन गया, देन कीमोथेरेपी रेडिएशन होके मान लो 6 महीने का 6 महीना। स्टे ट्रीटमेंट होता है. तो एक पूरा कॉन्स्टेंट होता है, पूरा पेशेंट कैसे रहे. अटेंडेंट भी कोई जॉब करता है तो जॉब में तो दे कांट टेक 6 months लीव एंड स्टे विद द पेशेंट. हम्म, तो समहाउ वी थॉट ऑफ सम प्रोसेस की ट्रीटमेंट भी चले, पेशेंट को पैसे की दिक्कत ना हो. अलोंग विद दैट द केयर गिवर शुड थोड़ा उसको रिलैक्स भी मिले. जैसे कि कोई पेशेंट है, उसका कोई अटेंडेंट इज नॉट पॉसिबल टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, वी ऑल्सो हम लोग एक डॉर्मेट्री फैसिलिटी है जहाँ पे यू कैन स्टे एज मेनी डेज यू वांट एज ए फ्री, टोटली उसके लिए फ्री. फंड कहाँ से आता है? फंड वी व्हाट वी डू, आवर मनी, लाइक हम लोग का जो होता है, हम लोग का जो सैलरी होता है हाँ, अपने सेटअप से जो होता है, हाँ। एवरी मंथ वी कंट्रीब्यूट लिटिल बिट टू आवर फाउंडेशन, कार्सिनोवा फाउंडेशन. पर दैट अमाउंट इज सफिशिएंट टू सर्व? नहीं, फ्री में फ्री तो अपना सेटअप है ना, अपना हाँ, घर है, अपना इलेक्ट्रिक बिल अपना ही खुद है. हाँ, तो वी कैन आस्क देम टू स्टे फ्री फॉर एज लॉन्ग एज दे वांट टू स्टे. हाँ, अलॉन्ग विद दैट लोग होते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट ठीक होके गया, दे आल्सो वांट टू कंट्रीब्यूट. तो कभी किसी ने फूड के लिए भी सपोर्ट कर दिया. तो बट वी नेवर गो एंड आस्क एनीवन, बट पीपल नो दैट ऐसा हो रहा है, दे ऑटोमेटिकली दे कम एंड सपोर्ट अस. अभी आपने एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, छोटा नहीं बहुत बड़ा इवेंट बोलूंगा, वॉन्डरलैब में। या वंडर वर्ल्ड में हम लोग क्या, हम लोग का एक हाँ, एवरी ईयर हम लोग कैंसर फाइटर जो होते हैं, हाँ, जो ऑन गोइंग ट्रीटमेंट है, उनको पूरा अपने पैसे से पूरा उनको लेके टोटली पूरा एसी बस में जाते हैं विद ओन कंफर्ट. हाँ, अपने अटेंडेंट के साथ जाते हैं. एक होल डे का इवेंट हुआ था. प्रीवियसली हम लोग उनको हाइकिंग में लेके गए थे, थोड़ा जैसे एक जंगल कैंप था वहां पे लेके गए थे लास्ट ईयर. तो वी हैव स्टार्टेड दिस डूइंग. इस बार हम लोग वंडर वर्ल्ड लेके गए थे उनको, हाँ, एंड इट वाज फन डे. होल डे पूरा हम लोग का था, उनका स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेकफास्ट, लंच एंड स्नैक्स करके शाम को गाना बजाना, घूमना. ठीक है, पानी में जाना एवरीबॉडी वाज नॉट अलाउड टू गो. हम्म, तो जो जा सकता है, उनके अटेंडेंट तो जा सकते हैं, दे हम्म। वर अलाउड टू गो. एंड इट वाज ए वेरी हैप्पी. उनको एक बोट में भी लेके गए थे. मैम ये एक पेशेंट्स लोगों का अलाउ है या कोई भी जा सकता हाँ, कोई भी जा सकता है. है? वी आस्क्ड एवरीवन टू. तो पेशेंट के साथ भी जाना, हाँ, पेशेंट का भी काम करना, ये भी एक तरह का पुण्य है. हम्म, इफ यू वांट टू डू सम पुण्य, जो बोलते हैं ना, तो बोलते हैं ना, रोगी जो होते हैं उनको भी थोड़ा सेवा करना. हम्म, पीपल कम एंड डू दैट ऑफ देयर ओन. पता होता है कि एक हॉस्पिटल ट्रीटमेंट एक तो होता है, ट्रीटमेंट करना है, हॉस्पिटल बना है इसी के लिए. तो उसके अलावा समहाउ यू हैव टू टच द इमोशंस.
तो उनका जो होता है ना, कुछ फीलिंग्स वो बोल नहीं पाते, घर से दूर होते हैं, फेस्टिवल्स दिस दे कांट सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स आल्सो। दिवाली गया, दशहरा गया, ट्रीटमेंट चला गया, वो गणेश पूजा गया, सरस्वती पूजा गया, तो फॉर दैट आल्सो हम लोग उनके लिए दिवाली मिलन करते हैं। पेशेंट के लिए। हाँ, दिवाली मिलन होता है, क्रिसमस डे होता है, एवरी फंक्शन छोटा-मोटा जो होता है, वी कीप ऑन सेलिब्रेटिंग विद द मतलब घर वाली with फीलिंग आनी चाहिए। with the cancer fighters. हाँ। Sometimes we also don't tell them patient, we tell them cancer fighters. ये थोड़ा अच्छा सुनाई देता है, कैंसर फाइटर, आप कैंसर से लड़ रहे हो। लड़ रहे हैं। पेशेंट ठीक है, पेशेंट इज अ वर्ड फॉर अ डॉक्टर, बट हम उनको थोड़ा अच्छे से बोलने से क्या है ना, उनको भी अच्छा लगता है, कैंसर काइंड फाइटर ऑफ है हम लोग। मोटिवेटेड या रहेंगे। वी आर फाइटिंग विद द कैंसर, एंड अटेंडेंस आर ऑलवेज, वी एड्रेस देम एज अटेंडेंट केयर गिवर्स। अच्छा, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना पड़ता है कैंसर पेशेंट पे? बहुत हुँ, बहुत पड़ता है। हम लोग जो जो पेशेंट को लेके गए हैं अब तक हुँ, ट्रिप में, हुँ, यू हैव ऑलवेज, आपको पता है जो हम लोग क्यों बोलते हैं कि एक लाफ्टर थेरेपी होता है, आप योगा करते हो, हुँ, दीज थिंग्स हैव गॉट इम्पैक्ट इन योर इम्यून सिस्टम, योर फाइटिंग कैपेबिलिटी, योर गुड हार्मोन सिक्रेशन, एंड फाइटिंग विद सम बैड थिंग्स व्हिच आर इन योर बॉडी। हुँ, तो हुँ। ये एक इम्पैक्ट होता है। अच्छा। ठीक है, हम लोग उससे हाँ, बीमारी ठीक नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन टू सम एक्सटेंट पेशेंट थोड़ा हँसता है। हम लोग एक-एक पेशेंट थे, वो बोले कि हम लोग कभी इतना बड़ा लॉन्च में हम लोग लेके गए उनको, वहाँ पे हुँ, लंच अरेंज था, तो गाना बना था, तो बोले हुँ, कि हम लोग ऐसा कभी बैठे नहीं हैं। हुँ, तो दैट वाज़ द हैप्पीनेस, हम लोग को बहुत खुशी मिली। ये हॉस्पिटल हम लोग खोले हैं, इट्स नॉट, तो बोलते हैं ना बड़ी-बड़ी गाड़ी में घूमना एंड हुँ। 4-5 बंगले घर करना, तो इट वाज़ नॉट दैट कांसेप्ट। करने में गलत क्या है? नहीं, कर सकते हो, अगर कर सकते हो, लेकिन अगर वो आप कर, वो तो करना अच्छी बात है, बट वो पैसा भी कहाँ से आएगा? वो नहीं पैसा, वो एक चीज़ है ना, वी आर द, हम लोग, मैं जब मेरे दोस्त लोग होते हैं जो बिज़नेसमैन होते हैं, जो अच्छे, जो आर्किटेक्ट है, जो बिग बिज़नेसमैन है, तो हम लोग बोलते हैं कि आपके पास लोग खुशी से आके पैसा देके जाते हैं। हम लोग के पास जो आते हैं वो दुखी होके आते हैं, एंड व्हेनेवर दे पे मनी टू डॉक्टर, बोलते हैं साला लूट लिया। दिस इज़ द, ये वर्ड नहीं आना चाहिए। दिस, नहीं, तो वैसे भी तो बोला देखिए, गिन-चुन के बोला जाता है फूड इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री और एजुकेशन इंडस्ट्री, हुँ। जो 4-5 इंडस्ट्री हैं जिनको बोला जाता है इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। इसमें लोग आते ही हैं क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है और हाँ, सेवा तो है, सेवा भाव नहीं, अलग है। सुनिए, सेवा तो कोई नहीं करना, सेवा करने से होता है तो ट्रस्ट हो, चैरिटी कर लो, हाँ, तो ये हम लोग का तो, ये भी हॉस्पिटल वो वैसा भी नहीं है, हाँ। अभी हम लोग का जो जेन्युइन चार्जेस होता है वो लेते हैं वो, लेकिन किसी-किसी को, जैसे कि वी हैड, आई विल शेयर विथ यू 2 स्टोरीज़। देयर वाज़ अ ओल्ड पेशेंट, एक लेडी थी, हुँ। 65 इयर्स की थी, उसके बेटे बहू उसको ट्रीटमेंट के लिए हुँ, हुँ, लाते थे, हुँ। एंड शी हैड आयुष्मान कार्ड, जो गवर्नमेंट का कार्ड हुँ, है। हुँ, हुँ। तो देन उसका बेटा बोला, सर मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है, उसको रेडिएशन अभी मेरी मम्मी को होगी, तो शी विल बी स्टेइंग 1.5 महीना वो रुकेगी, बट मैं अपना काम धंधा बंद करके आई कांट कम। हुँ, तो जितना हुआ ट्रीटमेंट हो गया, और कितना साल जिएगी क्या होगा, जितना हो गया ट्रीटमेंट हो गया। तो वहां पे हम लोग थोड़ा एफर्ट डालते हैं। हुँ, वी आस्क दैट, लाइक वी आस्क द पेशेंट कि आप माउसी व्हाट, ଆପଣଙ୍କ ट्रीटमेंट କରିବାର इच्छा ଅଛି, आपको ट्रीटमेंट लेने की इच्छा है, आपको जीने की इच्छा है, यस या नो, 10 एक लाइन में बोल दो ना, मेरे को ट्रीटमेंट लेने की इच्छा है, मेरे को जिंदा रहना है, बस। देन वी टेल दैट, उनके जो अटेंडेंट होते हैं, आप उनको छोड़ के घर जा सकते हो, बाकी डोंट का वरी, सारा ध्यान हम रखेंगे। डोंट वरी फॉर दिस। हम लोग का डॉर्मेट्री का अरेंजमेंट है, एक अटेंडेंट वहाँ पे रहता है जो कि उनको रेडिएशन के लिए जस्ट हॉस्पिटल बिल्डिंग के साइड में है, उनको लेके आएगा, लेके जाएगा, फूड अपना कैंटीन से होगा, आप उसको उनके लिए पैसा दो या ना, तो उनका फूड भी हो जाएगा हम लोग की तरफ से, गाड़ी में हम लोग बैठा के भेज भी देंगे घर को, हुँ, आपको आना भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक हम लोग क्या, एक अच्छी वाली बीमारी है उसको, द ओल्ड लेडी को, उनको अगर अच्छा, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, तो एक स्टेज अच्छा है, हम लोग अपना, पानी चाहिए हमें? नहीं, हम लोग अपने तरफ से एक एफर्ट डाल रहे हैं, हाँ, तो उनका तो ट्रीटमेंट फ्री हो रहा है। हाँ। ट्रीटमेंट में तो ट्रीटमेंट तो फ्री हो रहा है टोटली, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होता है हॉस्पिटल का, हम लोग थोड़ा एफर्ट डाल रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। एक एफर्ट डाल दिया कि उसको, उसके बेटे को कॉन्स्टेंट है, नहीं रह पाएगा, बहू भी नहीं रह पाएगी, छोटे बच्चे हैं गाँव में, घर में। तो ये जेन्युइन रीज़न है। लोग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, बिकॉज़ उनको और एक एक्स्ट्रा हेल्प नहीं मिल रहा है। तो वो एक्स्ट्रा हेल्प
हम लोग अपने कार्सिनोवा कैंसर हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं, साइकोलॉजी इल हो जाते हैं। तो मतलब अब क्या लगता है कि इसका क्योर कितना हद तक पॉसिबल है? अब कितना, चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। विद टाइम अब वैसे कैंसर बड़े-बड़े मतलब अच्छे खासे कैंसर पेशेंट को भी सही किया जा रहा है। लेकिन लोगों के दिमाग में ये सेट है कि कैंसर हो गया मतलब इफ यू डोंट हैव मनी लाइक यू कांट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कि अभी तो थोड़ा, देन आई विल एडवाइज ईच एंड एवरीवन, सबको मैं एडवाइस करूंगी, प्लीज हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, हुँ, प्लीज डू हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा पैकेज लो। यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी, जाके आप कपड़े लत्ते पैक, कितना सारा आप आउटिंग में जा रहे हो, हुँ, 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 अच्छे अच्छे घर वाले उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है। हुँ। स्पेंड मनी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। कुछ नहीं, महीने का 1000 रुपए भी लो, पैकेज आता है, अच्छा अच्छा पैकेज कौन से इंश्योरेंस एज का। में हेल्थ इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए? अब इंश्योरेंस एडवाइज़र नहीं है लेकिन एज़ अ हाँ, डॉक्टर। मैं तो बोलती हूँ आप जब आप व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, हाँ, पहला तो एक हेल्थ एट द इंश्योरेंस एज ले ऑफ लो। 25। नो, आप पहले से ले लो। ओके। अभी तो जैसे आयुष्मान कार्ड में थोड़ा प्रिविलेज हो गया है, हुँ, 70 इयर्स के बाद सबको हो जाता है, हुँ, 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 सबको मिल रहा है आयुष्मान कार्ड। हुँ, लेकिन आप अगर फैमिली पैकेज में हो, जैसे हुँ, आपके पापा मम्मी हैं, आपके हुँ, बच्चे को डाल दिया है, नहीं भी किया है, तो इफ यू अर्निंग एज अर्ली एज पॉसिबल, हुँ, हुँ, हुँ। आप अगर 21 साल से कमा रहे हो तो इंश्योरेंस एक ले लो, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, छोटा सा एट इंश्योरेंस लीस्ट ले लो। फाइनेंशियल प्रेशर ना या रहे वैसी वो सिचुएशन में। कांस्टेंट चला जाएगा। सेकेंडली, हम लोग के यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हुँ, बीमारी हुआ, पेन हुआ, तब भी लोग हॉस्पिटल जाते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए। रेगुलर जो एनुअल चेकअप कोई हेल्थ नहीं चेकअप करता। कोई नहीं करता है। हेल्थ चेकअप ये हुँ, सेकंड हो गया। थर्ड में क्या हुआ ना, ठीक है नेग्लिजेंस कभी कभी, अरे छोटा सा घाव हुआ है, अरे मेरा ऑफिस का काम है, आई कांट गो, मेरा घर का काम है, जाऊंगी 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 करके उसको स्टेज 0 से स्टेज 3 करने के बाद ही जाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे आप करेक्ट। अर्ली 0 स्टेज या स्टेज 1 में आए हो तो आपको खाली सर्जरी में काम निपट जाएगा। सर्जरी कॉस्टिंग इज 1.5 या 1.2 हाँ, मैक्स टू हाँ, मैक्स। हाँ। अगर वो स्टेज 3 चला गया तो उसके ऊपर कीमोथेरेपी चलेगा, वो 1 लाख जोड़ लो। फिर अगर स्टेज 3 गया तो रेडियोथेरेपी, ऐसे करके आपका 5 लाख वैसे ही हो गया। आप खुद जिम्मेदार हो स्टेज 0 से स्टेज 3 करने के लिए। सिम्पटम्स को कैसे आइडेंटिफाई वही करते हैं? मैं बोल ना आपको, रूटीन चेकअप, जैसे आपका रेगुलर सिम्टम्स रूटीन आना शुरू चेकअप। हो जाता है, हुँ, जैसे आप छोटा सा घाव है, वो नहीं सूख रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम है, आपका बाउल मूवमेंट में हुँ, हुँ, प्रॉब्लम है, स्टूल में ब्लड है, कुछ भी, यू विल कीप, जैसे आपका गांठ है महिलाओं में, हुँ, ब्रेस्ट हुँ, में, तो ये सब चीजें सिम्टम्स थोड़ा बहुत दिखा दे, बॉडी ऐसा ही बना है, भगवान ने ऐसे बनाया है कि वो सिम्टम्स थोड़ा बहुत दिखाना शुरू होता है, तो समटाइम्स वी नेग्लेक्ट दैट सिम्टम। हम लोग इतना दूर की नहीं सोचते। और रहा आप जो बोल रहे, इज वेरी डरावना, स्कैरी एंड ऑल, आप सुने हो बहुत लोग तो कोविड में चल बसे, हुँ। तो कोविड डरावना नहीं था, फिर भी लोग उसमें उभर के उसको आए। तो महामारी बोला ही उसको जाता वहां है। तो फाइटिंग किया उन्होंने, लोगों ने उसमें जिंदा होके आए। तो डोंट यू थिंक कोविड भी भयंकर था? एंड ऑल्सो हम लोग तो उस टाइम काम भी कर रहे थे हॉस्पिटल में, कोई हॉस्पिटल बंद भी नहीं था, कैंसर पेशेंट करेक्ट। भी आ रहे थे, वी वर ट्रीटिंग देम ऑल्सो। अच्छा, मेल और फीमेल अगर कैटेगरीज़ में बात करें तो कौन से टाइप के कैंसर ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई किए जाते हैं मेन में और कौन से टाइप के कैंसर ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई किए जाते हैं फीमेल में? मेन में तो बेसिकली ओरल कैंसर, जो पान गुटखा हुँ, सिगरेट हुँ, खाते हैं, उनको हुँ, वो मेनली वो डिटेक्ट होते हैं हुँ। उड़ीसा में ज्यादा। हाँ, और फीमेल में तो आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा है। इसको अवॉइड करने का कोई टेक्निक नहीं है? बिकॉज एक, बोले ना, जो अपने हाथ में वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, हुँ, जैसे पान सुपारी गुटखा खैनी ये ये सब। तो कर सकता है। हाँ, ये तो तो ये कर सकते हैं आप। और महिलाओं में क्या होता है ना, आजकल तो थोड़ा डिफिकल्ट लाइफस्टाइल हो गया अपना। जैसे पहले महिलाएं अपना टाइम से खा लेती थी, हम लोग का मेल एंड फीमेल आर टोटली डिफरेंट। हुँ, हम लोग जो कर सकते हैं आप नहीं कर सकते, हम आप जो नहीं कर ये तो सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते। हुँ, लाइक चाइल्ड बियरिंग जो भी है, हम लोग का इतना चेंजेस होता है बॉडी में, वे टोटली डिफरेंट। तो डिफरेंट के लिए हम लोग को थोड़ा अपने सेहत का ज्यादा ध्यान लेना चाहिए। पहले महिलाएं ज्यादा काम नहीं करती थी, वर्क स्ट्रेस नहीं था। अभी महिलाओं के ऊपर वर्क स्ट्रेस है, ओके। सब काम कर रहे हैं, सब काम के पीछे भाग रहे हैं, सबको काम करना है। इक्वालिटी? इक्वल नो इक्विटी, तो ठीक है वो भी सही है, काम करो, लेकिन उसके बाद हम लोगों को ज्यादा ध्यान अपने को लेना है, हाँ, मल्टीटास्किंग नहीं होना है। हाँ।
एट ए टाइम इतना मल्टीटास्किंग काम नहीं करना है। मुझे बच्चे का भी करना है, घर का करना है, सास-ससुर करना है, सबको खुश क्यों करना है? पहले अपने सेहत का ध्यान लो, बिकॉज़ यू आर द वुमेन आर द बैकबोन ऑफ द फैमिली। वुमेन आर द करेक्ट, बैकबोन करेक्ट। ऑफ द फैमिली। आप घर की रीढ़ हो। घर की कोई महिला बीमार हो गई, आपकी मम्मी अगर मेरी मम्मी बीमार हो गई तो क्या खाना अरे बाप रे! कौन बनाएगा? हुँ, हुँ, हुँ। तो अच्छा वो मतलब ख़ासकर मर्द प्रजाति में क्या सीन है कि अगर पान गुटखा खा रहे हैं तो ठीक है, तो उनको कैंसर होना चलो ठीक है लोग मान लेते हैं कि उनको होगा। नहीं अभी लेकिन जो नहीं खा रहे हैं उनको भी कैंसर हो रहा है। इट कैन बी अभी जैसे कि नहीं खा रहे भी तो हो रहा है ना, सब हुँ, जेनेटिकल वो एक जेनेटिकली चेंज होता है। हुँ, बॉडी में भी हो सकता है। आपका जो आप प्रीवियसली जो था, आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो था, अभी तो टोटली डिफरेंट है। हुँ, 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 तो ये डिफरेंट सिचुएशन में योर बॉडी इज म्यूटेटिंग। आपका एक सेल एवरी डे योर सेल इज डिवाइडिंग। लाइक छोटे बच्चे से आप बड़े कैसे हुए? तो सेल डिवाइड हो के बड़े हुए। हुँ, हुँ, तो ऐसा ऐसा होता है कि अगर सेल डिवीजन का कोई सेल कुछ खराब वे से डिवाइड हुआ हुँ, तो कैंसर हो जाता है। दैट कैन बी फॉर एनी रीजन। मे बी सम एक्सटर्नल म्यूटेटिंग फैक्टर जो हो सकता है, कुछ फूड रिलेटेड फैक्टर होता है, हो हुँ, सकता है, कुछ जेनेटिक रिलेटेड फैक्टर भी हो सकता है। तो इट कैन बी एनीथिंग। अभी जैसे हम लोग सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन भी चल रहा है, हुँ। एचपीवी वैक्सीन। तो वो भी बहुत बच्चों से जैसे 9 टू 14 से शुरू होना चाहिए। तो ये वैक्सीनेशन करने से आपको 2-3 कैंसर से आपको नहीं होगा मैं कैंसर। सालों से देख रहा हूँ गवर्नमेंट्स के द्वारा भी अवेयरनेस कैंपेन्स और एडवर्टाइजमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन उसका कितना असर आपको लगता है होता है? असर हो रहा है, जैसे कि असर हो रहा है, लेकिन म, असर असर तो अपने लोग जो अपना काम करना है, हम लोग भी अवेयरनेस करते हैं, कैंप करते हैं, लोगों को बताते हैं। बट अभी जैसे हो गया ना, आप क्या खाओगे? एवरीथिंग आप जो भी चीज खा रहे हो, हुँ, सब में कुछ ना कुछ, जैसे बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज नॉट ऑर्गेनिक। हुँ, हुँ, हुँ। हम लोग तो आजकल मिलावट का इतना सब चल रहा है चलन। तो आप क्या चीज अवॉइड करोगे, क्या खाओगे? बट द मेन थिंग हम लोग इतना बोलते हैं कि आप जंक फूड अवॉइड करो, वो मत खाओ। दैट इज द मेन रीजन फॉर ये। घर में जंक फूड कितना खाया जा सकता है वीकली? खा क- ठीक है, खाया जा सकता तो मैं नहीं बोलूंगी, नहीं मतलब लेकिन कितना मैं मतलब हद तक ये खाया जा सकता है? नहीं, आवर बॉडी इज नॉट, हम लोग का जो उड़ीसा का जो डाइट है इज हाँ, द बेस्ट फूड। हाँ, जगन्नाथ पखड़। जी के पास जब भोग लगता है, हाँ, आप सोचो, मैंने उनके क्या खाते हैं वो? डालमा, अरहर दाल, हाँ। चावल, तो खिचड़ी, इतना अच्छा अच्छा खाना है अपने उड़ीसा में, इतना अच्छा फूड है। जगन्नाथ जी महाप्रसाद जो खाते हैं, आप सोचो उसमें कितना वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सारा चीज है उसमें। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो खाओ आप। ठीक है, आप कभी पार्टी वार्टी में गए नहीं एक वो दो नहीं, बार फिर भी मैम मैं अपने अपने लिए भी पूछ रहा हूँ, वीकली कितना में जंक फूड खाया जा खा सकता सकते है? हो, ठीक है, आप 1 बार, 2 बार? नहीं, 2 बार ठीक है, आप खाओ, लेकिन इट्स नॉट बी लिमिट। हाँ, मैं खाया जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ, 2 1 पिज़्ज़ा खा लिया, 2 पिज़्ज़ा नो। तो ठीक है, आप एक लिमिट, ठीक है, मेरे को हाँ, खाना है, मैं 1 स्लाइस ले लिया। ओके। तो मतलब मेरे को बताइए वीकली कितनी बार खाऊँ मैं? नहीं, आप खाओ, नहीं अब खाओ अब वो तो हो गया, तुम खाओ पेशेंट बन के आओ। नहीं ऐसा नहीं, आप घर में बनाओ। घर में कहाँ मैम, हम लोग कहाँ बनाना आता है हमको, नहीं, हम वो लोग को। पिज़्ज़ा तो आप यूट्यूब खोलो, सारा घर में नहीं मैम बनाना फिर भी कैसे। एक होता है ना कि एक मतलब मैं मेरे को वंस इन वंस अ भी वीक यू नहीं। कैन हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, एंड हाँ, देन यू डिटॉक्स करो अपने बॉडी को। अच्छा वो मैं एक बार डिटॉक्स नहीं खा हो लो रहा है। फिर। डिटॉक्स नहीं हो रहा, डिटॉक्सिकेशन नहीं हो रहा है लोगों का। वे पहले ज़माने के लोग कैसे 6 साढ़े 6 7 बजे के बाद नहीं खाते थे। हाँ, क्यों कॉन्सेप्ट था वो? क्योंकि बॉडी एक रेस्ट चाहता है उसको, बॉडी को एक रेस्ट चाहिए। तो नहीं एक अगर ऐसा हो कि मैं 9 बजे खा रहा हूँ या 11 बजे खा रहा हूँ, मैं लेट से ब्रेकफ़ास्ट भी कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, तो वो गलत है ना। वही अच्छा, तो गलती हो गया ना। आप जो बॉडी जिसको बॉडी जि आप सोने के टाइम में, रेस्ट करने के हाँ, टाइम में, हाँ, मैं सो रही हूँ, आप जाके मेरे को नॉक करोगे, हाँ, मैं चिड़चिड़ हो जाती हूँ। हाँ। तो बॉडी अपना रिस्पॉन्ड दिखाता है ना, अरे ये 11 बजे खा रहा है रोज़, बंदे को थोड़ा मैं बॉडी का रिस्पॉन्ड दिखाती हूँ। लूज़ मोशन, हेडेक, ये वगैरह-वगैरह होता है। बॉडी इरिटेट हो जाता है। मेरे को भी सोना है। हुँ, मैं दिन हुँ, भर हुँ। काम किया इसके लिए। बॉडी करेक्ट। एज़ बॉडी को ऐसे लो ना आप, मैं दिन भर काम किया हूँ इसके लिए, इसके साथ घूमा, जो कचरा-वचरा खाया, मैं उसको डाइजेस्ट भी किया। अभी 11 बजे तक ये बंदा नहीं सो रहा है। इसको सुबह मैं दिखाती हूँ क्या मैं हूँ। अच्छा तो देन यू विल बदला। हैव लूज़ मोशन, हेडेक, हाँ, सिर हाँ, दर्द, हाँ। अच्छा नहीं लगना, मैलेज़, बीमारी। तो बॉडी भी एक चीज़ है, उसको अपने से पूरा केयर करना है। हुँ, हुँ, हुँ।
उसको भी प्यार अच्छा। करना है, उसको आप पहले अपने को क्यों बोलते हैं लव योरसेल्फ। हाँ, दूसरे को प्यार करने से पहले अपने अपने बॉडी को को प्यार। पहले आप प्यार करो और उसको कैसे अच्छा चीज़ खिलाओ, उसको अच्छा सराउंडिंग दो, अच्छे हैबिट्स लो, तो बॉडी खुश रहेगा तो आपको वो रिएक्शन भी नहीं रिएक्शन, देगा हाँ, वो। हाँ। बिल्कुल सही में। अच्छा, एक बात बताइए, एक टेढ़ा सवाल है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ आप पे या फिर ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है, बस इन जनरल मेरे को जानना है कि कैंसर हॉस्पिटल, जैसे आप तो चलिए आप समाज सेवा भी कर रही हैं, फ्रीबीज़ भी आपने कई सारे रेडी करके रखे हैं अपने लिए। लेकिन कैंसर हॉस्पिटल में अगर किसी को लूटा जा रहा है, तो क्या-क्या टेक्निक है जिसके वजह से मतलब पेशेंट को लूटा जा सकता है, पैसे ऐंठा जा सकता है? वो तरीके क्या-क्या हो सकते हैं? जहाँ पे मतलब पेशेंट को, फैमिली को और उनको थोड़ा आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है, इस चीज़ों पे ध्यान रखना नहीं, बेसिकली आप डायग्नोसिस पार्ट को ध्यान रख सकते है। हो। हाँ, अननेसेसरी टेस्ट जो हाँ, डायग्नोसिस में नहीं इंक्लूसिव है। हाँ, आपको सर्जरी में जा रहे हो तो यू कैन आस्क सर्जरी के लिए क्या-क्या टेस्ट चाहिए। हाँ, तो अगर हेड एंड नेक का है, ओरल सर्जरी का है हाँ, तो ये टेस्ट, मिनिमल टेस्ट, ज़्यादा टेस्ट में हो हाँ। सकता है। नेक्स्ट सर्जरी का अगर एक होता है ना, वो बोलेगा कि मैं इतना सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, हुँ, हुँ, ये हुँ। वो इक्विपमेंट है, आपको 4 लाख आएगा सर्जरी हुँ, में। हुँ। तो वो वहाँ पे देयर इज़ समथिंग लाइक सर्जरी आपका जितना भी हाई टेक्नोलॉजी, हम लोगों का हॉस्पिटल इज़ ए मॉड्यूलर ओटी है पूरा। हुँ, हुँ, हुँ। पूरा मॉड्यूलर ओटी है, इज़ एट पार विथ ऑल कॉर्पोरेट सेटअप्स। हुँ, वी डोंट चार्ज मच। हम लोग का सर्जरी का पैकेज होता है इंक्लूसिव स्टे सब मिला के 1.5 1.8। अगर ज़्यादा कुछ प्लास्टिक सर्जरी उसमें इंक्लूड हो गया, हुँ। रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी जो भी है, उसमें थोड़ा होता है, ग्लिच रहता है हुँ, सबका। हुँ, हुँ। तो दैट यू कैन गो फॉर एक्सपेंडिचर मैक्स टू मैक्स, सबसे बेस्ट प्लास्टिक सर्जन करने पर भी 2.2 समथिंग आना हाँ। चाहिए। एंड रेडियोथेरेपी तो फिक्स होता है, व्हाट हम लोग चार्ज करते हैं वो बेसिक मिनिमल होता है हर जगह। तो सर्जरी और डायग्नोसिस में थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है। हुँ। ज़्यादा टेस्ट लिखना जो कि अननेसेसरी, नॉट अच्छा, रिक्वायर्ड। एक बात बताइए, ये हर जगह मेरे को देखने को मिल रहा है, मेरे साथ भी इनफैक्ट हुआ है। क्या होता है कि हम लोग एक डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, तो वहाँ पे टेस्ट के लिए बोला गया, वहाँ पे हम लोग रिपोर्ट दिए, फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए तो सेम जो रिपोर्ट्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं दोबारा से टेस्ट करके आओ। दैट इज़ उसका उसका रीज़न क्या होता है? दैट वी डोंट प्रैक्टिस, हम लोग के सेटअप में नहीं होता। नहीं मतलब ये वो नहीं, करने का कुछ कारण है क्या? मेरे को वो कारण जानना है। एक चीज़ होता है, उनको शायद लगा होगा ये कहाँ से रिपोर्ट लाया है, रिपोर्ट इनकरेक्ट हो, करेक्ट हो, तो ये चीज़ दिमाग में आया होगा हुँ, उनका। हुँ। तो ये चीज़ वो सोचेंगे कि ये करेक्ट रिपोर्ट ही ऐसे बना के लेके आया, तो हम लोग इसके ऊपर कैसे टिप्पणी दे दें। बट नॉट ऑल डॉक्टर्स, आजकल डॉक्टर्स अगर हुँ, वो हुँ, अच्छा डायग्नोसिस जैसे कि रिनाउंड डायग्नोसिस सेंटर से करके गया हो, हुँ। तो डॉक्टर्स डिनाई नहीं करते आजकल। अच्छा, और एक चीज़ है हम सेकंड। लोग नहीं हाँ, हाँ। करते बिकॉज़ इसमें पैसा डबल खर्चा होता है। मेरे सेटअप में करना ठीक है, आई विल अर्न फ्रॉम दैट। लेकिन अगर कोई अच्छा सेटअप से करके आए, रिनाउंड है, तो इट्स ओके, वी शुड एक्सेप्ट। एक्चुअल सीन क्या है, ये सवाल पूछने का कारण था कि जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं या फिर निचले वर्ग के जो लोग हैं, जो जो उतने कैपेबल नहीं है पे करने के लिए, वो इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा हैरेस हो रहे हैं। क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कि वो बार-बार पे कर सकें। तो इसीलिए बोलते हैं ना, सही जगह पे पहुँचिए। हाँ। दैट थिंग्स आई कैसिनोवा कैंसर या हॉस्पिटल वही तो मैं बोल पहुँचिए। रही हूँ ना, सही जगह पे पहुँचिए। कार्सिनोमा कैंसर हॉस्पिटल इज़ ऑलवेज़ देयर टू सर्व मैनकाइंड हाँ। एंड ट्रीट कैंसर। तो वही तो है ना, आपको सही जगह पे, सही डॉक्टर के पास, सही टाइम पे पहुँचना है। दैट हुँ, इज़ हाउ यू चूज़। लोगों को पता नहीं, जे मुझे कुछ हुआ है कैंसर का, तो मुझे कैंसर स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए। हुँ, हुँ, लोग इधर-उधर घूम-घाम के सब अपने जो फिजिशियंस, फैमिली फिजिशियंस, डॉक्टर्स जो होते हैं, उनसे सजेशन ले-लेके मैं सुना हूँ बहुत लोग होते हैं, मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट करूँ या ना करूँ? हुँ, गारंटी कितना है? ज़िंदा रहेगा, नहीं रहेगा? तो ऐसे कोई बोल सकता है क्या? नहीं, अगर हम बोल देंगे नहीं मर जाएगा पेशेंट, तो आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे क्या? नहीं ऐसा थोड़ी है, वो ऐसे तो। थोड़ी नहीं। तो एक लोगों का मेंटालिटी थोड़ा, हम लोग को एक ट्रीटमेंट, एक कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो ट्रीटमेंट थोड़ा क्या बोलते हैं ना, पूरा सीरियस वे से, जो ऐसे टाइम पास नहीं करके, हाँ, थोड़ा मेहनत कर लिया, ज़िंदा रहे ना, ओल्ड पेशेंट है, क्या करूँ, ये करूँ। तो एक लोगों का विंडो शॉपिंग बहुत होता है हुँ, उसमें, हुँ, 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 एंड यू लूज़ टाइम, स्टेज 0 से स्टेज 2 पहुँच जाते हो आप, विंडो शॉपिंग। करेक्ट। अच्छा मैम, आप एमबीए की, यस। क्यों? तो थोड़ा जैसे हम लोग हॉस्पिटल हम लोग का शुरू हुआ, हाँ, तो इसमें क्या होता है ना, आप हॉस्पिटल मैनेज की एक होता है हाँ, टेंशन कि आप हाँ, कैसे मैनेज करोगे।
लाइक योर एम्प्लॉइज, आपके स्टाफ, हम लोग मेरे एम्प्लॉय लास्ट मोमेंट तक आई ट्राई कि वो छोड़ के ना जाए हम लोगों हाँ, को। हम लोग के पास ऐसे एम्प्लॉय है जो मतलब रिटेंशन रेट हाई है। 2019 से लेके हम लोग के पास है। हुँ, एंड जो हम लोग को 5 साल, अपने जीवन का 5 साल दिया है, हम हुँ, उनको इंसेंटिव देते हैं, एक सैलरी फुल देते हैं उनको लाइफ में, हुँ, 1 मंथ का सैलरी फुल देते हैं। 5 साल दिया जिसने हमको। हुँ, 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 तो एम्प्लॉय को थोड़ा अच्छे से जानने के लिए एवरीबॉडी शुड नो, एक मैनेजमेंट जो एमबीए है उसमें आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक आपको आइडिया होता है हुँ, कि हुँ, हाउ टू मैनेज। तो ठीक है, डॉक्टर्स करते हैं, नर्स हैं, लेकिन आपके स्टाफ कैसे बेसिक आपको अपना ऑपरेशंस के कैसे रहने चाहिए? आपको आपको कैसे अपना हाँ, के हाँ, हाँ, रिटेन हो, हाँ, वो रिटेंशन सबसे बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। चैलेंज है। हुँ, एंड बिग बिग सेटअप्स में ज़्यादा दे देते हैं तो लोग जाते हैं चेंज, बट फिर भी आ जाते हैं, बिकॉज़ एक होता है ना, आप सैलरी कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन एक जगह पे इज़्ज़त, मान-सम्मान होता है, वो हम लोग के सेटअप में ऑल एम्प्लॉइज़ को दिया हुँ, जाता है। हुँ, हुँ, आई हुँ, पर्सनली टेक केयर ऑफ दैट। हुँ। और वैसे और एक चीज़ है आपके बारे में जाना कि आप जो उड़ीसा की जो टॉप वुमेन्स लीडर और खासकर एंटरप्रेन्योर में जब बात आती है तो आपका नाम उसमें आ रहा है। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स है अभी, और कुछ और एक सेटअप करने का प्लान है, देखते हाँ, हैं, जिसमें हम लोग और ज़्यादा लोगों को मदद कर पाएँ। हुँ, क्योंकि माय फादर वाज़ अ बैंकर हुँ, एंड हिज फादर, मेरे हस्बैंड के हुँ, पापा, ही वाज़ अ इंजीनियर। तो दूर-दूर तक कोई ये सब हॉस्पिटल करना, सेटअप करना हुँ, नहीं है। एंड ही वाज़ इन एम्स दिल्ली। एंड हम लोग जब शादी किया, ही शिफ्टेड टू भुवनेश्वर, कटक, हुँ, इनफैक्ट हुँ। कटक। कटक एंड भुवनेश्वर तो पूरा हम लोग को जाना है ना, बिकॉज़ आई आस-पास एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन भुवनेश्वर ओनली। भुवनेश्वर अच्छा। तो ही इज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कटक। बट अ, कटक भुवनेश्वर जाना आना, वी कीप ऑन तो डूइंग कटक प्रैक्टिस। बेटर है भुवनेश्वर? तो इस आई विल टेक बोथ, बिकॉज़ बर्थ नहीं प्लेस तो मेरा ये भुवनेश्वर। ये तो गलत हो जाएगा। एक जगह से चूज़ करिए। भुवनेश्वर इज़ माय बर्थ प्लेस, हाँ? डेफिनिटली अपने लोग अपने बर्थ प्लेस को ही चूज़ करेंगे। हाँ, जो भी हो आपका, ये आपका आप यहीं पे आप पैदा हुए। हाँ। एंड 25 इयर्स अपना लाइफ दिए, देन शादी हुई तो एक सेटल। उड़ीसा में खासकर कटक भुवनेश्वर में सबसे बड़ा डिबेट चलता है कि कटक वाले बोलते हैं कटक के खाने के सामने भुवनेश्वर कुछ है ही नहीं, फीका पड़ जाता यस, है। दैट्स ट्रू। समहाउ आई हैव सीन, वो होता है कटक का जो ओरिजिनल जो खाना कुज़ीन है, हाँ। थोड़ा नहीं ठीक है। कोई भी खाना मतलब पर्सनली मेरे को लगता है कटक में पता नहीं वो टेस्ट कहाँ से आ जाता है कि महानदी का भुवनेश्वर टेस्ट होता है हाँ, शायद। वो यहाँ पे नहीं मिलता है तो भुवनेश्वर में। वो तो है। वी कम डाउन, कभी दही बड़ा आलूदम खिलाएँगे हम लोग कटक के, और क्या। नहीं मैम मैं कटक का लाइक इवन वड़ा वगैरह कुछ भी हो जाए अ, आलू दम दही वड़ा हो जाए इनफैक्ट बिरयानी आप ये सब भुवनेश्वर के मुकाबले कटक में जाइए मेरे को लगता है कटक में बेस्ट मिलता है हाँ, टेस्ट वो के तो है। मुकाबले मतलब मैं कंटिन्यू ट्रैवल करता हूँ कटक सिर्फ हाँ, खाने के लिए क्योंकि तो कटक का खाना आई लव तो आगे का और मतलब चूंकि मैं आपको देखा कि कृति सर से ज्यादा आप एक्टिव रहती हैं सोशली यस, हम्म मैं फिक्की फ्लो भुवनेश्वर चैप्टर की चेयरपर्सन हूँ। हाँ एंड तो उसमें भी मैं अपने महिलाएं जो उद्योगी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको लेके हम लोग सारे जगह पे स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हम लोग अपने, मैंने कैंसर फाइटर के साथ किए थे, हम्म उनको हम्म मेहंदी आर्ट सिखाए थे। हम्म हम्म बहुत लोग भी खुश हुए, स्वावलंबी हुए हैं अपना। हम्म मेहंदी आर्ट से दे अर्निंग मनी ऑल्सो। हम्म। मेहंदी आर्ट, कैंडल मेकिंग, राखी मेकिंग, सब अपने कैंसर फाइटर अच्छा को फिकी फ्लो सिखाए। का फ्यूचर प्लान्स क्या है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हाँ, हम लोग तो जितना काम किए, स्किल में काम किए, जैसे हम्म स्लम ड्वेलर्स बस्ती में जाके उनको हम्म मेहंदी सिखाना, हम्म राखी मेकिंग सिखाना। हम्म एंड उसके बाद हम लोग आर्टिशन को थोड़ा एनकरेज करना। हम्म जैसे पट्टचित्र आर्ट हो गया, हैंडलूम आर्ट हो गया, हम्म उनको हम लोग जब स्टॉल होता है, फ्लो बाज़ार होता है, हम लोग हम्म उनको फ्री स्टॉल देते हैं, सो दैट दे कैन अपना चीज़ शोकेस करके सेल कर पाएँ, वी डोंट हम्म चार्ज देम ऑल्सो। उसके अलावा हम लोग कुछ-कुछ इवेंट्स मेंबर्स के लिए करते हैं, जैसे मेंबर्स का बिज़नेस बढ़े। वी आर नाउ 137 मेंबर्स। हम्म तो 137 मेंबर्स को कैसे अपने आप वो एक नेटवर्किंग हो, खुद अपने आप भी बिज़नेस उनका हो, और उनका बिज़नेस भी बाहर लोगों को पता चले। हम्म हम लोग ये सब बिज़नेस कर रहे हैं, हम्म उनको वो भी मालूम होना चाहिए। हम्म वो नेटवर्किंग हम लोग बिज़नेस करते हैं, नेटवर्किंग वो इवेंट्स भी करते हैं। अलोंग विद द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के साथ भी हम लोग इवेंट, एमएसएमई का हम लोग इवेंट किए थे।
जैसे कि किसी-किसी मेंबर का एंटरप्रेन्योरशिप है, हुँ, लेकिन एमएसएमई रजिस्टर्ड नहीं है। हुँ, वहाँ पे हम लोग वो मदद करते हैं। हुँ, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? क्या-क्या बेनिफिट्स आप लाओगे उनसे? क्या-क्या कंपनी कैसे रजिस्ट्री करोगे? आप काम कर रहे हो लेकिन आपको रिकॉग्निशन नहीं है। हुँ, 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 और मेरे को भी इंटरनेशनल वुमन एंटरप्रेन्योर चैलेंजिंग अवार्ड एक मिला है। जी, लास्ट ईयर की विनर थी मैं। उसमें आपको इंडिया में से हम लोग 4 जन सिलेक्ट होके गए थे टू स्पेन फ्रॉम फिक्की फ्लो ओनली एंड फ्रॉम ओडिशा से प्रीवियसली आवर पास्ट चेयरपर्सन थी। हाँ, हाँ, देन मैं लास्ट ईयर थी। उड़ीसा से अब वेरी तक हम लोग 2 जन गए हैं हाँ, फॉर इंटरनेशनल वुमन एंटरप्रेन्योर चैलेंजिंग अवार्ड। काफ़ी फ्रॉम बड़ी बात है। 62 कंट्री से 61-62 कंट्री से सब वुमेन आते हैं। हुँ, 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 लेकिन उसमें एक चीज़ है, हुँ, यू हैव टू बी अ 51% शेयर होल्डिंग इन योर कंपनी कंपनी विद अ टर्नओवर एंड ऑल दिस क्राइटेरियाज होता है। मतलब 51% आपका है शेयर। नहीं, ऐसा नहीं मतलब है। हाँ, मतलब बता तो दी नहीं, ऐसा नहीं है। पति ऐसा नहीं होता तो अब वो नहीं इट्स देयर इट हैज़ टू बी सम उनका ऐसे क्या है ना सबको वो नहीं देते वो चीज़। हाँ, कभी-कभी वुमेन बिज़नेस करते हैं लेकिन फिर नाम उनका रहता है बिज़नेस में। वो पीछे रहते हैं लेकिन उनको कभी आगे नहीं फ्रंट लाइन में नहीं आने देते। तो ऐसा करने से क्या लोगों को थोड़ा यहाँ पे आएगा कि उल्टा है आपके केस में नहीं नहीं? यू वी हैव टू जब बोलते हैं ना हम लोग को अपने लिए बोलना पड़ेगा। हाँ, अब आवाज़ उठाना पड़ेगा खुद एक के लिए। मेरे नाम से बिज़नेस खोले और एक लेडीज़ हाँ, होते हैं आई हैव सीन हाँ, साइन वाइन करते हैं, पैसा उनके नाम से आता है, उनके हस्बैंड कंट्रोल करते हैं सारा। इट्स नॉट हाँ, विद दैट। उनको अपने हक का जो भी है, हाँ, आपके नाम का हक का जो एडवांटेज, प्रिविलेज जो भी है, जी। वो आप ले अच्छा लेना कृति चाहिए। सर को आप सैलरी देती है? या उनका सैलरी होता है। उनको देती हैं आप? हाँ, सैलरी देती हूँ तो ही इज़ अ कंसल्टेंट आई एम मेरे को बोलते हैं तुम मेरे अथॉरिटी तुम हो, आई एम द कंसल्टेंट। हाँ, तो मेरा वो जो बोलते प्रॉब्लम हैं? या ही टेल्स दैट he tells that I'm the consultant. I will हाँ, not look after all these issues, problems you have in your hospital. हुँ, When I'm entering, I'm the consultant. You pay my money. मेरा जो काम का है जो मेरे को दे दो. Can't keep it. That अच्छा is वो अच्छा सैलरी का ये का सारा हाँ, हेडेक मेरा है. वो हुँ, इनिशियली कोविड के टाइम पे हम लोग शुरू किए थे. We had little bit of issues in हुँ, that. हुँ, हुँ, Somehow I could manage financially थोड़ा आइडिया because of my father. He was a हुँ, हुँ, banker. हुँ, हुँ। थोड़ा आइडियाज़ है उसमें कैसे क्या आपको किस तरीके से क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। अच्छा उनके सैलरी से आप शॉपिंग वगैरह के लिए अपने लिए पैसे निकालती या हैं या नहीं? मैं उनका कार्ड वार्ड सब रख लेती हूँ अपने पास। कार्ड-वार्ड भी आपके पास हाँ, है? हाँ। भाई तो प उन मतलब बड़े हो या छोटे लोग जैसे हो जाए भाई करोड़ों में कमाओ हालत वही रहेगा। तो बदलने वाला नहीं है। नहीं इट्स नॉट दैट ही आस्क्ड मी मनी अरे मेरे को मेरे ये में थोड़ा डाल दो मेरे जो यूपीआई में थोड़ा डाल दो 10,000 मेरे को हाँ, आज हेयर कट वगैरह शॉपिंग करना है देन आई क्या शॉपिंग करने जाना है क्या खरीदना है हिसाब लेना तो होता हाँ है। यही सब बट ही नेवर आस्क मी कि तुम कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो क्या खरीदा मैं बोला मैंने यहाँ पे क्या होता है ना मालिक हाँ तो उनको पता ही नहीं वो ही डजंट उनको इंटरेस्ट भी नहीं हाँ, है लेडीज को फ्रीडम ही दे दो अच्छा है शांति से रहना है तो लेडीज को फ्रीडम दे दो शांति से रहो खुद को सिक्योर करने के लिए, हाँ खुद को सिक्योर सेफ सिक्योर एंड सुखी करने के लिए ये सही तरीका तो है यू जी। शुड टेक द टिप व आगे व में वही वही सब मैं जानना चाहता फ्यूचर में काम आएगा अभी। डेफिनेटली और मैम ये तो हो गया खैर एंटरप्रेन्योरशिप की बात, इसकी बात और थोड़ा-सा पर्सनल थोड़ा आपके बारे में जानना है। स्टडीज़ एंड ऑल आपका कहाँ से रहा? स्टडीज तो हम लोग सारा मेरा भुवनेश्वर हुआ आई हाँ, डिड माय डेंटल सर्जन इन विनायक मिशन हुँ, प्राइवेट कॉलेज था हुँ, बट आफ्टर दैट आई डिड इंटर्नशिप एंड शादी हो गया देन हुँ। उसके बाद लव था या अरेंज था? it was like लव एंड अरेंज बोथ। somehow mixed like my husband was no my husband's friend was married to my friend ओह! हाँ, तो my husband एससीबी के से पास आउट है उनका बैचमेट दोस्त है तो उनकी जो वाइफ थी वो मेरी बैचमेट थी बैचमेंट थे। तो somehow उनके घर वाले like my father in law and my friend's father in law both were friends तो ऐसे हो गया दे टोल्ड दैट अरे कोई ब्राह्मण गर्ल है कोई भी है तो देखो तेरे बैच में कोई हो देन it was like it started that way but I was always ठीक है if it all goes हुँ, well then we should go we met 2-3 times हुँ। we had discussion we had हम लोग डेट पे गए बात किया देन डेट पे गए? नहीं फैमिलीज में बात चल कैसा रही है उसमें ऑपरेशन डेट तो नहीं था नो ना? इट वाज नॉट दैट इट वाज नॉट दैट बट व्हाट टू डिस्कस हम लोग का टॉपिक ही यही होता है हाँ, क्या पढ़ाई सर्जरी में क्या एग्जाम में थे हाउ डिड यू डू आई यूज्ड टू आस्क आप क्या आज ऑन्कोलॉजी में मतलब ऐसे ही होता है और प्रोसेस इज डिस्कशन क्या करोगे आप हम लोग तो उसके बाहर दुनिया नहीं देख हम लोग के लिए बाहर दुनिया कुछ अलग होता ही नहीं है इट्स ऑल अबाउट अ सब्जेक्ट और पढ़ाई एंड ऑल एवरीथिंग तो अच्छा है।
मतलब आज चलो डेट पे चलते हैं तो एक पेशेंट का डायग्नोस करके आते हैं। हाँ। दिस वाज़ नाइस। और उसके बाद सेकंड डेट में हॉस्पिटल का प्लान। हाँ, नहीं हॉस्पिटल का प्लान था एंड हाँ, वी बोलते हैं जो शादी से पहले शादी हुँ, शादी से पहले हाँ, ही हैड अ ड्रीम ऑफ द कैंसर सेटअप। मेरा भी था कि मैं ओरल ओरल रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम करूँ, ओरल कैंसर के हुँ, रिहैबिलिटेशन पर काम करूँ। ऑल्दो आई डिडंट डू एनी एमडीएस बट आई डिड एमबीए, हुँ, बट विद अलोंग विद दैट ओरल जो जैसे यहाँ पे मैंडिबुलेक्टोमी हो गया कि यहाँ पे दांत निकल दिए, तो यहाँ पे प्रोस्थेसिस वगैरह ये सब काम में ट्रेन्ड हूँ। तो ये सब कैसे हम लोग कर पाएँ लोगों को, ठीक है, ट्रीटमेंट हो गया, ठीक हो गया ट्रीटमेंट, लेकिन लाइफ़स्टाइल भी थोड़ा नॉर्मल भी होना चाहिए हुँ, ना। हुँ, 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 ऐसे नहीं कि गाल ऐसे ये हो गया एंड वो करेक्ट। दे आर स्टेइंग, दे आर नॉट एबल टू ईट फूड प्रॉपर्ली, तो ऐसे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हुँ, 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 तो उनको भी वो स्ट्रक्चरल जो चेंज होता है ना फेस का, दे बिकम थोड़ा बोलते मैं इतना सुंदर थी, इतना ये थी, देन व्हेन मैंडिबल निकल गया, आई एम नॉट लुकिंग गुड। तो जितना हम लोग उनको मेकअप करके जैसे अंदर प्रोस्थेसिस दिया, जो भी दिया कर पाते थे एंड मैं उसमें काम किया हूँ। अभी हुँ, फिलहाल नहीं कर पाया, अब मेरे जूनियर्स कर रहे हैं। हुँ, हुँ, ज़्यादा आई एम फोकसिंग ऑन आवर हॉस्पिटल डेवलपमेंट, हॉस्पिटल डेवलपमेंट हो। मैनेजमेंट एंड ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज ये सब चलता रहेगा लोगों का, बिकॉज पेशेंट एक कांस्टेंट एक स्ट्रेस माइंड में आते हैं। मैम अभी बता दीजिए लास्ट एडवाइस क्या देना चाहेंगी हमारे ऑडियंस को? एक चीज मैं बोलती हूँ कि नो बडी इज हेल्दी। हुँ, जो भी बोलेगा कि मैं पूरा हेल्दी हूँ, नो बडी इज हेल्दी, हुँ, कुछ ना कुछ डिजीज किसी के अंदर है। लेकिन हम अपना लाइफस्टाइल जो है थोड़ा चेंज करें। काम सबको करना है, सब वो रेस में भाग रहे हैं, सबको पैसा चाहिए, कमाना है, घर बनाना है, बनाने पर समहाउ जिसके लिए बना रहे हो, अपने लिए हो, अपने हुँ, हुँ, फैमिली के हुँ, लिए, वो शरीर को पहले ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और एक चीज़ है, आप कहीं पे भी किसी पेशेंट को अगल-बगल कोई भी नीडी पेशेंट है, जो भी है, थोड़ा बहुत जो मदद सोसाइटी का है, वो करना है तो करो। हुँ, 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 क्योंकि किसी का ज़िंदगी बच सकता है, जैसे हम लोग शुरू किए वहाँ पे, जो आपको 2 एग्ज़ाम्पल दिए कि पेशेंट स्टेज 1 में है, वो ठीक भी हो सकता है, हुँ, हुँ, कंप्लीटली लाइफ वो ज़िंदा रहेगी बहुत हुँ, दिन तक, लेकिन घरवालों के पास वो सुविधाएँ नहीं है, हुँ, पैसे की कमी भी नहीं है। एक हुँ, दूसरा हुँ, चीज़ आप सोचिए, कोई आके नहीं रह पाएगा हुँ, उनके हुँ, साथ, 6-6 महीना कोई अपना करेक्ट, नौकरी बंद, करेक्ट मैम। वहाँ पे कुछ मदद चाहिए तो वो हम लोग ऑलरेडी हैं, हम लोग मदद करते हैं और आप भी अगर कोई मिल रहा है तो तो हेल्प कीजिए, करिए। इसमें हुँ, बहुत शांति मिलती है। वेरी मदद करेक्ट करने मैम। के बाद जो शांति मिलती है ना, वो आप एक बड़ी गाड़ी ले लो, घर खरीद लो, उसमें नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगा। मदद किया, आपको लगेगा कि आपने किसी को मदद किया, आपको भी मदद कोई करेगा। करेक्ट मैम। जैसे सिचुएशन की पहले बात हो रही थी, वो एक्चुअल क्वेश्चन में मिस कर रही है। तो वैसे जैसे कि अब कि कोई पेशेंट के साथ अगर इन केस वो 3rd-4th स्टेज पे आ गया है, उसका ट्रीटमेंट में इश्यू हो रहा है, वो सीरियसनेस को जो पेशेंट के जो घरवाले हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। तो वो लोग कई बार बहुत ज़्यादा हाइपरली एक्ट करते हैं और हाँ, उसको आप लोगों को फेस करना होता है। तो डेफ़िनेटली। वैसे सिचुएशन को कैसे टैकल करती हैं? उनको पहले दिन से उनको समझाया जाता है, ठीक है? हाँ। थोड़ा खराब लगता है कि हाँ, पेशेंट का लोग लोग क्या ना अपनी गलती सुनने के लिए तैयार नहीं हुँ, होते, कि हम लोग कुछ देर से आए, नहीं आए और पेशेंट को ट्रीटमेंट ठीक है, कीमोथेरेपी 21 दिन में होता है तो पेशेंट घर जाता है। हुँ, हुँ, घर में भी केयरिंग वो डिनाई करता है, हाँ, हम लोग पूरा सही से दिए हैं, खाना-पीना सब करे हैं, यही हॉस्पिटल में आके उसको प्रॉब्लम हो गया। हुँ, हुँ, तो एक चीज़ होता है ना, दूसरे पे वो चीज़ें उनको एक बोलता है पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, पूरा आप उसका जो रूटीन है हॉस्पिटल का पूरा फ़ॉलो करो। गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, कामली पूरा कंपोज़ होके पेशेंट के साथ काम करना है आपको, दोनों साथ मिलके। यहाँ पे डॉक्टर थोड़ा जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, हुँ, 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 स्कूल में जितने सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, हुँ, सब आईएएस अफ़सर, आईपीएस और डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। हुँ, तो नहीं बनते तो क्या आप स्कूल को ब्लेम करोगे या आप माने पेरेंट्स को? तो वहाँ पे दोनों एफर्ट देते हैं। करेक्ट, एक करेक्ट। पेशेंट के लिए भी द सेम एग्जांपल फॉर द स्कूल में आप जब किसी बच्चे को डालते हो, पूरा गया मीन्स वो बस निकल के आएगा आईएएस बन के, नीट का एग्जाम क्लियर करके आएगा, जेईई का आईआईटी बन जाएगा? नहीं, वहीं से भी कोई क्लर्क बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है।
तो द सेम थिंग फॉर द, आप लोग समझ नहीं पाते, आप एक पेशेंट को लेके आ रहे हो, वो पेशेंट वहां से, हाँ, स्टेज 4 में पेशेंट लोग ठीक होके 5 साल जिंदा है, हुँ, कोई पेशेंट स्टेज 4 में चल बसा है, स्टेज 1 में भी लोग ठीक होके जिंदा है, स्टेज 1 में मर गए। तो वहां पे एक टीचर जो है, डॉक्टर, वो अपना एफर्ट देगा, हुँ, जो ट्रीटमेंट किताब में है वही करेगा वो, हुँ, अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर एक्स्ट्रा नहीं देगा वो। करेगा। और आप स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट के माँ बाप हो, आप केयर टेकर हो पेशेंट के, हुँ, 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 दोनों को एफर्ट से होता है, करेक्ट मैम। दोनों के एफर्ट से। आप वहां पे किसी को हाँ, ब्लेम नहीं कर सकते, हाँ, डॉक्टर ने ये कर दिया वो कर दिया, हम भी किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो इट हैज टू बी बहुत कंबाइंड एफर्ट। जैसे कि हर जगह पे आप, जैसे आप कोचिंग सेंटर में डाल दिए बच्चे को, तो नीट क्लियर का आप जाके वहां पे टीचर को मारामारी करते हो, हुँ, 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 उसको मिला इसको मिला, मेरा बेटा क्यों नहीं हुआ। तो सिचुएशन सेम हियर ओनली। हुँ, हुँ, पेशेंट केयरिंग भी वो चीज है, साथ में मिलके हम लोग को काम करना है, साथ में एफर्ट देना है। वेरी ट्रू। अच्छा ये एक बात बताइए, ओडिशा गवर्नमेंट कितना सपोर्टिव अभी अभी तो आयुष्मान कार्ड में तो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, है? हुँ, चल रहा है, पीपल आर कमिंग ट्रीटमेंट। तो प्रीवियसली जो गवर्नमेंट का कार्ड था, वही गवर्नमेंट का मतलब कार्ड में ट्रीटमेंट। बीजेडी तो का? आई नॉट, मैं तो किसी के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलना है, हम लोग तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट का मतलब ट्रीटमेंट कोई हो रहा है। डिफरेंस नहीं हुआ है ना बीजेडी का तो गवर्नमेंट चेंज हुआ या बीजेपी का? ट्रीटमेंट वाइज तो पेशेंट अभी तो खुश है, सब आ रहे हैं, वही ट्रीटमेंट जो हुँ, 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 जो प्रीवियस कार्ड का था वो कंटिन्यूम तो वही चल रहा है, थोड़ा नाम खाली चेंज हो गया है, चेंज हो गया लेकिन पेशेंट बेनिफिट हो रहे हैं। इनडायरेक्ट में ये पता चल गया बस नाम चेंज नहीं हुआ है और कुछ नहीं तो हुआ है। नहीं, मैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं, ला दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, नाम नहीं, वो सेम चीज़ है जो हाँ। गवर्नमेंट, मुझे लगता है हेल्थ के लिए गवर्नमेंट किसी को परेशान नहीं किया है, हुँ, क्योंकि वो नहीं भी करना चाहिए। आई हैव गॉन टू बैंगलोर, हुँ, बैंगलोर सिटी, वहाँ पे आई वाज़ डूइंग ए शॉपिंग, मैं शॉपिंग कर रही थी, तो वहाँ पे मेरे मैं कार्ड ड्रॉप किया, तो वहाँ पे कोई भाग के सेल्समैन आके बोला, मेरी एक सेल्स गर्ल है, हुँ, आपको बात करना है। हुँ, तो शी केम टू मी, मैंने क्या बात करना है? नहीं, आपका कैंसर हॉस्पिटल है कटक उड़ीसा में? हाँ। ना, मेरे पापा को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ है। हुँ, बोला ठीक है, आपका तो एक हुँ, हुँ, कार्ड होगा, जैसे कार्ड हम होगा। लोग का आयुष्मान कार्ड है, सबका वहीं पे होगा। हुँ, पर नहीं नहीं है, वी डोंट हैव एनी कार्ड, और प्राइवेट में हम लोग को 8 लाख बजट दिए, हुँ, 8 लाख। हुँ, आई टोल्ड दैट आप एक काम करो, आप उड़ीसा आ जाओ, हुँ, आपका जानना आना खर्चा ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा वो 2 लाख में। देन टोल्ड नहीं, बताइए। इतना पॉसिबल नहीं। देन वन ऑफ माय उड़ीसा का कोई फ्रेंड, वो बैंगलोर में था, अंकल अंकल सर्जन, हाँ, आई गिव हिम अ कॉल, मतलब देखो ये बंदा जा रहा है, कुछ भी मदद हो कर लो। दिस इज द बिल्कुल। कंडीशन उड़ीसा में। अभी लोग हेल्थ वाइज तो मुझे लगता है ठीक ठाक ट्रीटमेंट चल रहा है, लोग हेल्थ में इतना कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी नहीं फेस कर रहा है और पेशेंट भी नहीं फेस कर रहे हैं, हुँ, जो सिस्टम था वही चल रहा है। चलिए यानी स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा यहाँ नहीं, है, हेल्थ का स्ट्रॉन्ग है। तो मैं बाहर का स्टेट घूम के आई हूँ, खुद हुँ, देखी हूँ, तो यहाँ वहाँ पे बाहर का स्टेट बहुत ही ज़्यादा लापरवाही आपको देखने को मिलेगा। हम लोग तो झारखंड से हम लोग के पास पेशेंट आ रहे हैं, हाँ, बंगाल से पेशेंट आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से पेशेंट आ रहे हैं, हुँ, हुँ, नेपाल से ही पेशेंट आए हैं, अपनी ट्रीटमेंट लेके गए हैं। हुँ, तो आप अच्छा काम करो, अच्छा चीज, अच्छा हेल्थ केयर दो ट्रीटमेंट के लिए, तो लोगों का विश्वास जीतना, वो हम लोग शायद सेटअप हम लोग का 6 साल हो गया है। हुँ, 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 उससे पहले हम लोग 15 साल काम किए थे कैंसर में। तो जो हम लोग एक बिलीव करते हैं, आप पहले छोटा सा पौधा हुँ, डालो, हुँ, पौधे को बड़ा होने दो, हुँ, 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 उसके बाद आप छांव दो, हुँ, छांव और फल सबको दो। दिस इज करेक्ट। द कॉन्सेप्ट, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से शुरू किए हैं। भगवान चाहेगा तो हम लोग अभी तक, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग वी आर द ओनली ऑन्कोलॉजिस्ट सेटअप ओन, हुँ, बाकी सारे कॉर्पोरेट सेटअप है उड़ीसा कॉर्पोरेट में। सेटअप्स वी आर द ओनली ऑन्कोलॉजी ओन किया है, इंडिविजुअल्स। ऑन्कोलॉजिस्ट ही हुँ, ओन किया है, रेडिएशन यूनिट सेटअप उड़ीसा में है। तो हम लोग और आगे शायद भगवान की मर्जी हो तो और हो ज़रूर स्कोप मैम, मिलेगा तो करेंगे। जिस हिसाब से आप तो कर रही हैं आप ज़रूर लेकिन आगे उसमें रहेगा ऑलवेज द कॉन्सेप्ट रहेगा दी सर्विस टू मैनकाइंड, हाँ, हाँ। ठीक है, पेशेंट को मदद करना है, जो भी करना है। आउट ऑफ ट्रैक जाके हम लोग तो हुँ, आज हुँ, तक 2 पेशेंट को भी फ्री रेडिएशन दिए हैं। हुँ, हुँ, करेंगे, वो हम लोग का जज्बा है, लोगों के लिए करेंगे। उसमें कुछ सेकंड थॉट भी नहीं है, क्योंकि आप आप इसके लिए कुछ नाम भी, लेकिन एक पैशन है, पैशन करना है लोगों के लिए। एंड मैं भी सबको बोलूंगी, अगर कहीं पे किसी को बीमार आदमी को मदद करने का स्कोप मिले तो प्लीज करिए। श्योर मैम।
तो ये थी खास बात डॉक्टर प्रज्ञा परिमिता मिश्रा जी के साथ। इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ एजुकेशन पोस्ट न्यूज़ पे। नमस्कार, धन्यवाद।